हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल गणेश चतुर्थी है, यानी कि 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी है। तो उसी से रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन चंद्र देवता को भी श्राप मिला था, जिस कारण से इस दिन चंद्र देवता के दर्शन करने से हमें भी कुछ ना कुछ कलंक लग जाता है। चंद्र देवता को ये श्राप क्यों मिला और कैसे मिला वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार कुबेर को अपने धन धान्य पर बहुत अभिमान हो गया था, जिसकी वो प्रदर्शन करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके धन धान्य के विषय में सबको पता चले। तो काफ़ी सोचने के पश्चात उसने सोचा क्यों ना मैं एक एक करके सभी देवताओं को अपने यहाँ भोज पर बुलाऊं और भोज पर बुलाने के पश्चात उन्हें अपने धन धान्य से अवगत कराऊं। ये सब सोचकर वो सबसे पहले भगवान शिव जी के पास गए। वहाँ जाने के पश्चात उन्होंने उन्हें भोज पर आने का न्योता दिया। तो बाबा उनके मन के भाव को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उनका मान रखने के लिए उन्होंने गणेश जी को उनके साथ उनके घर भेज दिया। उनके घर जाने के बाद कुबेर जी ने गणेश जी को भोजन परोसा। भोजन परोसते गए, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। घर का सारा भोजन खत्म हो गया। कुबेर गणेश जी की मंशा को समझ गए कि गणेश जी उनके साथ उनका अभिमान तोड़ने के लिए आए हैं। अपनी गलती को समझने के बाद उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी से क्षमा मांगने के पश्चात कुबेर जी ने उनको विदा किया। मूषक के ऊपर सवार होकर जब गणेश जी अपने घर वापस जा रहे थे तो रात्रि का समय हो रखा था और उस समय चंद्रमा भी आ चुके थे। तो गणेश जी बहुत ज़्यादा भोजन कर चुके थे, जिस वजह से मूषक उनके भार को संभाल नहीं पा रहा था और वो डावाडोल होकर गिर गए, जिससे देखकर चंद्रदेव हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। इस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि महीने में एक बार आपका प्रकाश बिल्कुल धीमा हो जाएगा और वो दिन अमावस का दिन होता है, जिस दिन पूरे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। और गलती का एहसास होने के पश्चात चंद्रदेव ने गणेश जी से क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी ने कहा कि श्राप एक बार देने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई भी मनुष्य आपका दर्शन कर लेगा तो उस पर कोई ना कोई कलंक अवश्य लगेगा। इसलिए कल 7 सितंबर 2024 को रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन कोई भी ना करे। और गलती से किसी ने दर्शन कर भी लिए और उन्हें ये भय सता रहा है कि अब कोई ना कोई कलंक लगेगा, तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बचने का भी उपाय है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।